बाबुल बेबीलोन और नैनवा। निनेवे निनेवे। इतिहास और हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम से रिश्ता, पहचान और जगह। बाबुल और नैनवा दो अलग अलग प्राचीन शहर हैं, दोनों आज के इराक में हैं। बाबुल हिल्ला शहर के पास बगदाद के दक्षिण में था। नैनवा दजला टिग्रिस नदी के पूरब किनारे मौसुल शहर के सामने फैला था। बाबुल का संक्षिप्त इतिहास। बाबुल मेसोपोटामिया की एक महान नगरी और सभ्यता का केंद्र रहा। पुराना बाबुली दौर हम्मुराबी करीब 17वीं सदी ईसा पूर्व के कारण प्रसिद्ध है। बाद में नव बाबुली साम्राज्य नबोपोलासर और नबूकदनेस्सर द्वितीय के जमाने में शिखर पर पहुंचा। नबूकदनेस्सर के दौर में भव्य इश्तर द्वार और बड़े जिगुरात एतेमेनेनकी बनाए गए, ये बाबुल की शान माने जाते हैं। बाबुल पांच सुरियोस। ईसा पूर्व में फारस के खायस कुरोश साइरस के हाथ गिरा। आधुनिक दौर में इस स्थल को यूनेस्को विश्व धरोहर का दर्जा मिला। नैनवा निनेवे का संक्षिप्त इतिहास। नैनवा असीरियाई साम्राज्य की राजधानी रहा, खासकर सनहेरीब एसरहद्दोन और अश्शूरबनीपाल के समय। शहर की दीवारें करीब 12 किमी परिधि में थीं और बीच से खौसर नदी बहती थी। यहीं अश्शूरबनीपाल की लाइब्रेरी मिली। 30,000 से अधिक कीलाक्षर क्यूनिफॉर्म पट्टिकाएं, जिनमें गिलगमेश महाकाव्य भी शामिल है। 612 ईसा पूर्व में बाबुलियों और मादियों के गठबंधन ने नैनवा को परास्त कर दिया। इसी से नव असीरियाई साम्राज्य का अंत माना जाता है। लौकी जैसी बेल से साया मिलना और फिर 1 लाख या ज्यादा लोगों की ओर भेजे जाना। नैनवा के इलाके में मौसुल की मस्जिद ए नबी यूनुस रिवायती मकाम सदियों तक जेरे एहतराम रही। शहर के टीले टेल नबी यूनुस पर स्थित यह जगह नैनवा के पुरास्थल का ही हिस्सा मानी जाती है। सार। बाबुल दक्षिणी मेसोपोटामिया की महान नगरी, हम्मुराबी का विधान, नबूकदनेस्सर का निर्माण कार्य और बाद में फारस के अधीन। नैनवा असीरियाई राजधानी, विशाल किले दीवारें, अश्शूरबनीपाल की लाइब्रेरी। 612 ईसा पूर्व में पतन। यूनुस नबी इसी नैनवा की कौम के पैगंबर थे। उनकी दुआ और कौम की तौबा कुरान में अद्वितीय मिसाल के तौर पर दर्ज है। बहुत अच्छा सवाल है, आइए इसे साफ और सिलसिलेवार ढंग से समझते हैं। नबी यूनुस अलैहिस्सलाम का जमाना। यूनुस का जिक्र कुरान और बाइबल दोनों में है। बाइबल हिब्रू बाइबल ओल्ड टेस्टामेंट के मुताबिक यूनुस करीब 8वीं सदी ईसा पूर्व में गुजरे। उन्हें इस्राएल के नबी योना कहा गया है और वे असीरियाई साम्राज्य के दौर में नैनवा भेजे गए थे। इस तरह उनका दौर हजरत ईसा, जिनका जमाना पहली सदी ईसवी है, से करीब 8 से 900 साल पहले का माना जाता है। नैनवा निनेवे बस्ती का जमाना। नैनवा बहुत पुराना शहर था। इसकी नींव तकरीबन 7वीं 1000वीं सदी ईसा पूर्व यानी हजारों साल पहले रखी गई थी और यह करीब दूसरी सहस्त्राब्दी ईसा पूर्व से बड़ा धार्मिक व व्यावसायिक केंद्र बन गया था। 7वीं सदी ईसा पूर्व तक यह असीरियाई साम्राज्य की राजधानी बनकर अपनी बुलंदी पर था, लेकिन 612 ईसा पूर्व में बाबुल और मादी फौजों ने नैनवा को तबाह कर दिया। यानी यह बस्ती हजरत ईसा से लगभग 600 साल पहले मिट्टी में मिल चुकी थी, हालांकि उसके खंडहर उस वक्त भी मौजूद रहे। तुलना। नबी यूनुस का दौर लगभग 8वीं सदी ईसा पूर्व, ईसा मसीह से लगभग 900 साल पहले। नैनवा बस्ती का उत्कर्ष और पतन। नबी यूनुस से भी पहले से बस्ती मौजूद थी और इसका पतन ईसा मसीह से लगभग 600 साल पहले हो गया। कुल मिलाकर नबी यूनुस और उनकी कौम का जमाना हजरत ईसा नबी से कई सदियों पहले का था और उनकी बस्ती का जमाना उससे भी हजारों साल पुराना। बहुत अहम सवाल है। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की तालीमात, शिक्षाएं कुरान शरीफ और इस्लामी रिवायतों से साफ झलकती हैं। उनका पैगाम सादा, सीधा और तौहीद, एक खुदा की इबादत पर आधारित था। हजरत यूनुस की प्रमुख तालीमात 8 तौहीद, एक अल्लाह की इबादत। उन्होंने अपनी कौम नैनवा को पुकारा कि सिर्फ अल्लाह की इबादत करो, उसी की तरफ लौटो, वही तुम्हारा मालिक है। शिर्क, अल्लाह के साथ किसी को साझी ठहराना से रोका। 2 तौबा और इस्तिगफार, पश्चाताप। यूनुस का सबसे बड़ा पैगाम तौबा था। उनकी कौम जब सामूहिक रूप से तौबा करके अल्लाह की तरफ मुड़ी तो अजाब टल गया। खुद यूनुस ने भी मछली के पेट में अल्लाह की तरफ रुजू करके दुआ की, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज झालिमीन। तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तू पाक है, मैं ही गुनहगार हूं। इससे यह शिक्षा मिलती है कि सच्ची तौबा इंसान को हर मुश्किल से निजात देती है। 3 सब्र, धैर्य और गलती मान लेना।
यूनुस से शुरू में गलती हुई कि वे अल्लाह के हुक्म का इंतजार किए बिना नैनवा छोड़कर चल दिए, मगर जब उन्हें मछली ने निगल लिया तो उन्होंने अपनी गलती मानकर अल्लाह से माफी मांगी। यह बताता है कि नबी भी इंसान हैं और गलती मानकर अल्लाह की तरफ लौटना सबसे ऊंची शिक्षा है। 4. कौम की सामूहिक तौबा की अहमियत। कुरान सूरह यूनुस 10:98 में कहा गया कि यूनुस की कौम ही ऐसी थी जिसने मिलकर तौबा की और अल्लाह ने उन्हें अजाब से बचा लिया। इससे सिखाया जाता है कि जब पूरी कौम गुनाह छोड़कर सुधार करे तो समाज बच जाता है। 5. उम्मीद और रहमत। यूनुस का वाकया बताता है कि कितना भी बड़ा गुनाह हो, अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होना चाहिए। अल्लाह तौबा करने वालों को माफ करता है और रहमत करता है। निचोड़े। हजरत यूनुस की तालीमात का सार यह है, सिर्फ अल्लाह की इबादत करो, गुनाह से तौबा करो, सब्र करो और गलती मानो। सामूहिक तौबा समाज को अजाब से बचाती है। अल्लाह की रहमत से कभी मायूस न हो।